छोटे ताजबाग से बड़ा ताजबाग बाबा को ले जाया गया था। कौन बस के अंदर आया गया था, फिर छूटा, फिर पकड़े, फिर आए, और हम आ चुके हैं बाबा के पागल खाने में। वो वाकई में आदमी बहुत परेशान करते थे। ये नदी के उस पर वाकई है। यहाँ रहते थे ज्यादा, ये जंगल में शेर जानवर सब घेर के बैठते थे उनको। बाबा की नियाज है, बाबा का प्रसाद है। वाकी का पानी, वाकी की हवा, बाबा की दूध, यहाँ से जाने का दिल नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और हम आ चुके हैं नागपुर बाबा ताज के दरबार। और जीशान भाई जो है इन्होंने हमें बोला कि यहाँ से ताज धाम की एक बस जाती है जो हमें पूरा टूर करवाएगी। तो हमने सोचा कि भाई अब भले थक के आए, कुछ भी अपॉर्चुनिटी छोड़ते नहीं और इनके साथ हम जुड़ जाते हैं। ये हमारे पुराने साथी है, पहले भी ट्रिप में इन्होंने हमारे साथ बड़े खतरनाक एक्सपीरियंस शेयर किए थे। तो बस चलते हैं, बस वाले को कंफर्म करते हैं और फिर थोड़ा ब्रेकफास्ट भी हो जाए इनके साथ। चलिए। और दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए, और हमने ऑर्डर किए है अंडा भुर्जी और रोटी खाएंगे। तो अब देखते हैं कितने फास्ट ये बनाता है, क्योंकि 10 मिनट का टाइम है और इसे भी 10 मिनट बनाने में लगेगा। खैर देखते हैं, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब मैं ब्रेकफास्ट हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ बस के अंदर। और ये बस 7-8 पॉइंट्स लेकर जाएंगे, जहाँ जहाँ दरगाह है और जो देखने जैसी यहाँ की खूबसूरत चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहले हम जा रहे हैं सरकार की वालिदा की मज़ार पर, कामटी में, जिनका नाम है माँ मरियम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और फाइनली हम आ चुके हैं हुजूर मरियम अम्मा की दरगाह पर। मैंने अंदर सलामी दी, और ये सजा हुआ मंडप दिख रहा है, शायद रात में भी कुछ एक प्रोग्राम हुआ है ऐसा पता चला। और ये जगह बड़ी खूबसूरत है, पास में एक छोटी सी झील भी है, सामने भी एक छोटा गार्डन दिखाई दे रहा है। और वहाँ पर जहाँ हम क्या इससे पहले एंट्री लिए, वहाँ पर छोटी छोटी फूल की दुकानें हैं। बड़े अंदर ये दरगाह है जंगलों के बीच में, मगर बड़ी खूबसूरत है। और आप बाबा ताज की अम्मी जान है, तो लोग जब बाबा ताज पर आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर ज़रूर आते हैं, आपकी भी सलामी करते हैं, और फिर उसके बाद में ही यहाँ से रुखसत होते हैं। क्योंकि माँ के पास आते हैं तो उनके बेटे के पास आते हैं, तो माँ के पास आना भी ज़रूरी होता है। तो खैर हम लोग भी आए, बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे अलावा बस के मेंबर्स के अलावा दूसरे भी टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए थे। और दोस्तों अंदर जो है बाबा ताजुद्दीन सरकार के पैर के शूज़ भी रखे हुए हैं, जो उनके इससे उनको एक इसमें डाल के, पेटी में डाल कर रखा गया है। तो चलते हैं आगे, और भी क्या नज़ारे वो देख। मरियम का नाम एवज भी था, और अम्मा मरियम जो है आप सरकार की मुंह बोली माँ थी। वो अम्मा साहिबा भी नाम दिया था बाबा ताज ने, और आपको अपनी माँ सम्मान माना था। जब आपके जलवे बढ़ते गए, यानी रूहानी ताकतें बढ़ी, तो आप सरकार ने उन्हें अब्दुल रहीम मेरे भाई ऐसा भी करके मुखातिब किए थे कि तुम ही सब कुछ हो, मेरी माँ और भाई। और अम्मा मरियम का सफ़र काफ़ी रहा बाबा ताज के साथ, जंगल जंगल जाना, और मतलब रूहानी चीज़ों को अल्लाह की राह में गुज़र बसर करना। तो आपके बारे में और क्या ही कहूँ, आपको इतना बड़ा खिताब मिला, आपकी माँ, इससे ज़्यादा और क्या ही कहा जा सकता। हम आ चुके हैं काबुल कंधार की गुजार पर, मतलब हम रास्ते में अभी और ऊपर चढ़ेंगे, थोड़ी चढ़ान पर है। आप देख सकते हैं कि हम कितना हाफ रहे चढ़ने में। अंकल तो थक के बैठ गए। हाँ, अंकल थक के बैठ गए। हाँ। और ये तो नीचे से ही शायद वापस जाने की सोची। लेकिन चढ़ान इतनी है कि जवानों का पसीना छूट जा रहा है, और अंकल तो बेचारे 2 दम में इतने आ गए यहाँ पे। काबुल कंधार जो बाबा की आराम करने की, बाबा की ध्यान करने की और बाबा की इबादत की जगह है, 5 किलोमीटर वाकी से आगे। और यहाँ पर बाबा सुकून में बैठते थे, अल्लाह से रूबरू उनके जो भी इबादतें होती थी वो होती थी। और काबुल कंधार में दोस्तों मैंने थोड़ा सा, हमने नियाज भी खाए थे, वहाँ पे इंतज़ाम था
हमारे टूर वाले इमरान भाई की तरफ से ही रहता है। और कुछ जानकारी हमें खिदमतगार से वहाँ की मिली है, वो आप देखिए। बाबा इबादत करते थे बैठ के, ये अंदर ये पत्थर है, पत्थर में बैठते थे बाबा। बाबा ताजुद्दीन, उनका ये चिल्ला है। यहाँ ज्यादा रहते थे इधर। वो वाकई में आदमी बहुत परेशान करते थे। ये नदी के उस पार वाकई है, यहाँ रहते थे ज्यादा। ये जंगल में शेर जानवर सब घेर के बैठते थे। उनको बीमार हो जाते थे, इलाज करते थे वो ये जगह पर। काबुल कंधार नाम रखे थे वो अपने हयात में। वो घोड़े पे आते थे, नदी में घूम लेते थे, फिर आके फिर बैठे रहते थे यहाँ पर। जब ख्याल हुआ तो वाकई जाते, नहीं तो यहाँ बैठे रहते थे। वो ज्यादा यहीं रहते थे वो। ये उनका सुप्रीम कोर्ट है, फैसला करते थे। कोई परेशान आया तो उनकी परेशानी दूर कर देते थे। अच्छा। सरकार का एक खास जगह है उनका, मेन जगह है उनका, ज्यादा यहीं रहे। यहीं से गए वाकई, और यहाँ मिला के 12 साल के बाद गए तो सकरदरा में पर्दा हुए वो। 2-4 महीने के बाद पर्दे हुए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखिए हम पहुंच चुके हैं बाबा के दवाखाने। और यहाँ पे नीचे की तरफ एक गुफ़ा भी है, तो चले देखते हैं, हाज़िरी भी लेते हैं और गुफ़ा का भी मंजर देखते हैं। और मैं आपके साथ वो भी सारा फोटोग्राफ शेयर करती हूँ कि कैसी गुफ़ा है, क्या है, और दवाखाने की भी क्या मान्यता है। थोड़ा डिटेल्स भी उनसे पूछ कर, यहाँ के ज़िम्मेदारान से, फिर आपको बताती हूँ। चलिए ज़रा बात करते हैं। तो बाबा के दवाखाने के लिए एक बहुत बड़ी मशहूर कहावत है, वाकई का पानी, वाकई की हवा, बाबा की दुआ, मट्टी भी दवा। तो दोस्तों हम जब ये हमने बोर्ड पढ़ा तो हमने इस चीज़ की जानकारी लेने की कोशिश की, और जानकारी हमें मिली कि बाबा का दवाखाना मतलब यूं ही नहीं बोला जाता है। बाबा के पास लाइलाज मरीज़ आया करते थे उस दौर में, और आज भी जो वहाँ की मिट्टी को भी दवा की तरह आज भी उन्हीं के हिसाब से इलाज होता है। बाबा आज भी वहाँ जाते हैं और रोगियों को शफा देते हैं। तब बाबा दिखाई देते थे, आज बाबा स्पिरिचुअली वहाँ मौजूद होते हैं और दिखाई नहीं देते, लेकिन उस दवा के असर से पता चलता है कि बाबा ही वो डॉक्टर है जो लाइलाज मर्ज़ों की दवा करते हैं। और उसी पद्धत से आज दवाई वहाँ पे दी जाती है, मट्टी भी मिलती है उनकी, और पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं और पूरे वर्ल्ड के लोग शफा पाते हैं। तो वाकई में बाबा के दवाखाने में वो रूहानियत महसूस हुई। और वहाँ से हम इतनी मखसूस जगह से जाकर हमने भी वहाँ की मट्टी की ज़ियारत, एक थोड़ी सी लुकमा चखा, और वहाँ से आगे बढ़े। हमारे साथ के कई लोगों ने वो दवा को अपने घर के जो बीमार लोग हैं वगैरह जो नहीं आ पाए थे साथ में, उनके लिए तबर्रुक क्या बोलो तो उनके लिए शिफा के लिए लेकर गए। अस्सलामुअलैकुम। तो ये ऊपर की तरफ हम आए हैं जहाँ बाबा का चिल्ला है। जगह ये कंधार है और बड़ी शांति है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत मंज़र है। हर जगह हरियाली है, अच्छे झाड़ पेड़ है, और ख़ास ख्याल रखा गया है सफाई का, सख्ती से। इवन खाना खाना मना है इधर ऊपर की तरफ, मगर बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। यहाँ बाबा के चाहने वाले शागिर्दों की छोटी छोटी मज़ारें भी हैं, तो बहुत प्यारी जगह है। और क्या कहूँ, मुझे बहुत अच्छा मंजर लग रहा है। यहाँ से जाने का दिल नहीं होता है, मगर आगे के सफ़र के लिए अब जाना ज़रूरी है। आगे चलते हैं, आगे का नया क्या सफ़र है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए फिर मेरे साथ। फिर हम 200 पहुँचे वाकी जाने के बाद हम थोड़ा सा जल्दी में थे, क्योंकि वाकी में ऐसा है कि वाकी में मुस्लिम और गैर मुस्लिम बाबा के चाहने वाले तो हर जगह है, मगर वहाँ पे जो है ना प्रॉपर मंदिर की तरह मंदिर में रखकर भी बाबा को पूजा जाता है, और मुसलमानी तौर पर भी बाबा की चंदर चटनी वगैरह वगैरह सब होता है। तो अब जब दोस्तों हम पहुँचे ना, तो बस बिल्कुल आरती का टाइम होने वाला था, तो हम फटाफट से पहुँचे। हमने हमारी ज़ियारत कंप्लीट की, फिर आरती शुरू हुई, तो हमने रिस्पेक्ट के थ्रू, हम भी वहाँ मौजूद थे तो हम थोड़ा शांति से खड़े रहे। जैसे ही आरती ख़त्म हुई वहाँ पे बाबा का तबर्रुक बटा, तो हमने हमारे तबर्रुक लिए। कुछ लोगों की ज़ियारत आनंद फानंद में रह गई थी, वज़ू बनाने गए थे, तो फिर उन्होंने भी अपने मतलब उनके आरती के बाद में बाबा को चूमा, बाबा को ज़ियारत मतलब अपनी हाज़िरी दी, और वहाँ से हम निकल पड़े। तो हम दोस्तों बाद में निकल पड़े थे हाई कोर्ट की ओर। जब हम हाई कोर्ट पर गए तो हमें वहाँ पे कुछ मखसूस मालूमात मिली कि बाबा का वहाँ पे एक इमली का झाड़ था जिसके नीचे बाबा बैठा करते थे, उनकी बैठक थी।
अब वो झाड़ नहीं है, मगर उस जगह को उनके इसमें एक मतलब उनके बैठक को एक झाड़ के पत्थर को सील कर कर वहाँ पे बाबा की बैठक कायम की गई है। और कई वाक्य बाबा से जुड़े हुए हैं। एक वाक्य तो ऐसा भी है कि एक किसी को अंग्रेज़ों ने फांसी देने का मतलब ऑर्डर पास किया था, और उसको जब पूछा गया कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है, तो उसने बोला कि मुझे बस आखिरी इच्छा है कि बाबा ताज के पास मुझे ले चलो, मैं सरकार के पास एक बार मिलना चाहता हूँ बाबा ताज को। जब अंग्रेज़ों ने उसे बाबा ताज के पास लेकर आए तो क्या गायब हुआ कि उनके मिलने के बाद में उसकी फांसी बिल्कुल भी रद्द हो गई और उसकी बेगुनाही भी साबित हो गई। तो फिर ये वाक़या वहाँ हाईकोर्ट से एक जुड़ा हुआ है। दूसरा ये भी होता है कि जो लोग परेशान हाल है, जिनके ज़मीन के मामले हैं, जिनके पर्सनल डिस्प्यूट्स के मामले, हर किस्म की जिसकी जो भी परेशानी है, तो एक फॉर्म मिलता है बाबा के हाई कोर्ट में। बिल्कुल जैसे कि हमारे दुनियावी कोर्ट पे अपना आदमी नहीं कि अपना मुकदमा देता है कि भाई मेरे ये मसला है, वैसे ही बाबा के वहाँ पे भी दिया जाता है एक फॉर्म भर के, और अपना नाम पता सब कुछ लिखा जाता है। जब वो लिखकर वहाँ पे दे देते हैं तो बोला ये जाता है कि बाबा के वहाँ पे अर्जी या अपना मुकदमा दर्ज हो गया, अब बाबा फैसला करेंगे। और इंशाअल्लाह बाबा हमारा ही नहीं, तमाम हाज़रीन का, तमाम परेशान लोगों का बाबा फैसला करेंगे। और इंशाअल्लाह मेरी ये दुआ है कि हम सब की आमीन के हक़ में आमीन आमीन सबकी कबूल होगी, सबकी दुआएं कबूल हो। हमने भी हमारी अर्ज़ी रखी, हमारे दूसरे ज़ाहिरान में भी अपनी अर्ज़ी रखी, और फिर हम आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और हम आ चुके हैं बाबा के पागल खाने में। अब ये जो है ताजुद्दीन सरकार बाबा जी का ये दवाखाना है, जहाँ पे उस ज़माने में लोगों ने बाबा को पागल समझकर यहाँ पर रखा था। मगर कुछ दिनों के बाद में ये गलतफहमी उनकी दूर हो गई कि बाबा पागल नहीं बल्कि कोई अलग ही शख्सियत है जिसका राज अल्लाह से जुड़ा है। तो पागल खाने के बारे में आपको मैं थोड़ा सा रोशनी डालूं कि बाबा पागल खाने में लगभग 14 साल रहे, लेकिन इससे पहले वो है ना मिलिट्री में एक ऑफिसर के रोल में तैनात थे। बाबा को एक बार ब्रिटिश ऑफिसर ने नमाज पढ़ते देखा और जाकर दूसरे अपने बड़े अफसर से शिकायत की कि ये जो है ये नमाज पढ़े, जबकि ड्यूटी पे वहाँ पे बाहर तैनात होना चाहिए था। तो उन्होंने, जो ऑफिसर था उसने क्रॉस चेक किया कि भाई बाबा किधर है, चेक करो। तो दूसरा ऑफिसर ने बोला बाबा तो अपनी ड्यूटी निभा रहे। तो वो लोग बड़े कंफ्यूज हुए और बाबा से उन्होंने पूछा कि कैसे पॉसिबल है कि तुम एक जगह पाए गए नमाज पढ़ते हुए, दूसरी जगह तुम ड्यूटी निभा रहे थे, क्या तुमने कोई जादू किया है, क्या मसला क्या है, ये माजरा क्या है। तो बाबा ने नौकरी को इस्तीफ़ा दिया और नौकरी छोड़ दी। तो लोगों को लगने लगा कि भाई इतनी स्टेटस वाली नौकरी छोड़ने के बाद ये इधर उधर बाबा घूम रहे फिर रहे, ये फ़कीरी हाल ले लिया, तो बाबा पागल है, पागल समझकर उन्हें पागल खाने में डाल दिया गया। फिर पागल खाने से उन्हें रिलीज़ किया राजा रघुवंश ने, जो बाद में जिसके घर से आज भी पहला परचम बाबा के उसमें पहली चद्दर चढ़ती है। ये माशाल्लाह से सब लोग हमारे जो दोस्त है गाड़ी में बैठ के हम लोग साथ में आए हैं। ये हम सब यहाँ पे बेचारे गाड़ी वाला जो है इमरान भाई, उन्होंने खाने का इंतज़ाम किए है। अल्लाह उनकी कमाई में, रोज़ी रोज़गार में बेहिसाब बरकत देवे बाबा के करम और रहम से। और अभी हम भी यहाँ पे आके बैठ के अभी खाएंगे, सुन्नत अदा करेंगे नीचे बैठ के खा के। अगला डेस्टिनेशन था मीठा नीम की दरगाह, जो लगभग 211 साल पुरानी है। और माना ये जाता है कि बाबा ताजुद्दीन सरकार भी वहाँ पर जाते थे और उन्हें देखकर मुस्कुराते थे और कहते थे कि ये भी मेरे ही भाई है। सूफी सैयद सरकार जो है वहाँ पे एक नीम का झाड़ था जिसके नीचे बैठ के आप इबादत करते थे। जो वो इबादत करते थे तो बाद में जब वो अभी झाड़ तो नहीं रहा, बस कुछ उसकी वो है, उस चीज़ों को ये करके आज उनकी उस चीज़ को एक निशानी बना के रखा गया है। लेकिन वो जो नीम के पत्ते गिरते हैं या जो नीम की टहनियाँ है आज भी वो मीठी है, जबकि आपको मालूम है कि नीम की ये खासियत है कि नीम कड़वा होता है, मगर ये जो नीम की टहनियाँ या नीम के पत्ते ये मीठे, इसके लिए उसे मीठी नीम की दरगाह से माना जाता है। हज़रत सूफ़ी सैयद की है जो बाबा ताजुद्दीन के ही
चाहने वालों में से थे और बाबा ताजुद्दीन के सिलसिले में थे। हम पहुँच गए दरगाह पर और यहाँ पर हमारा खाना परोस दिया गया है। बड़ा सिंपल फूड है, लेकिन बाबा की नियाज है, बाबा का प्रसाद है। तो ये सब पूरी दुनिया की खानों से बेहतर है और हम लोग यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठ के एंजॉय करेंगे। तो आइए आप हमारे साथ खाइए। 10 के दे के पापड़ भी आ गया। आज पास जो हमारा डेस्टिनेशन था वहाँ पे बाबा की बग्गी है, फुटप्रिंट्स है, यानी आपके पैर मुबारक के निशान हैं और आपकी तस्वीर है, जहाँ पे अपने मज़हब के लोग, गैर मज़हब के लोग, तमाम और दीगर मज़हबों के लोग भी जो बाबा से आस्था रखते हैं सब आते हैं वहाँ पर अपने हिसाब से फ़ोटो फ्रेम पर हार फूल करते हैं। तो वहाँ पे बाबा का गुस्ल भी हुआ था, आखिरी वक्त में गुस्ल भी वहीं से हुआ था, वहीं से बाबा को ले जाया गया। छोटे ताजबाग से बड़ा ताजबाग बाबा को ले जाया गया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और मैं यहाँ पर बड़े थक हार के आज मैंने अपना सफ़र कंक्लूड किया। सुबह के 11 बजे निकले थे हम लोग और तमाम मज़ारों की ज़ियारतें करते 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 इस समय हमारी बस ने हमारे को यहाँ छोड़ा है और मैं हूँ ताजुद्दीन सरकार के बड़े दरबार के पास। और यहाँ से जाना है बस अभी पेट पूजा की ओर और फिर मिलते हैं पूरी रोमांचक सफ़र की कहानी के साथ कि किसने क्या बोला, क्या हुआ, कौन बस के अंदर रह गया था, फिर छूटा, फिर पकड़े, फिर आए। ये बड़े दिलचस्प कहानियाँ हैं, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बने रहिए मेरे साथ। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, एक्सप्लोर दी वर्ल्ड #India First।